बैंक्स को क्या करना है, जो उनके कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड होंगे उनके ऊपर काफी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन करी क्यों जाती है, ताकि फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाया जा सके एंड जो कस्टमर है वो क्या कर सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके एंड उन्हें अपने राइट्स और बैंक्स के ऑब्लिगेशन के बारे में भी पता हो। उसके साथ साथ अगर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करा जाएगा तो पब्लिक को क्या होगा, जो भी कस्टमर उसको क्या होगा, उसके पब्लिक ग्रीवेंसल रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ द बैंक के बारे में पता होगा, जिससे अल्टीमेट क्या होगी, कस्टमर सर्विसेज की एनहांसमेंट होगी। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके लिए क्या, उससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इन द ऑपरेशन ऑफ द बैंक। उसके लिए आरबीआई ने क्या करा है, वेरियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है कि आपको किस कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, लाइक सर्विस चार्जेस हो गए, इंटरेस्ट रेट, सर्विस ऑफर्ड, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, ये सब चीजें आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, उसके बाद एक गुड एम्बियंस मेंटेन करने के लिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप क्या करेगा, इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बेसिकली क्या करा था, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को रिविजिट करा रिगार्डिंग द डिस्प्ले बोर्ड्स एंड उसके अंदर जो भी चीजें उनको चेंज करने की जरूरत लगी उन्होंने चेंज करी। उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करी, इंस्ट्रक्शन इशू करी। वो इंस्ट्रक्शंस को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इशू करी गई थी दैट इज रिगार्डिंग द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, उन्होंने क्या करा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ना कुछ कैटेगरीज में बांटा। कैटेगरीज लाइक कस्टमर एंड सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड अदर्स। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे ग्रुप को ये भी चीज फैल हुई कि आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देने की जरूरत है ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। क्योंकि आपको जब मेन चीजें पता लगी, आप उसकी डिटेल बाद में भी जा सकते हो। रीजन मीनिंग आप डिटेल डायरेक्ट नहीं पढ़ता कोई भी बंदा, तो उस केस में उन्होंने क्या लगा उन्हें कि सिर्फ हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ही वहां बताने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए बैंक ग्रुप ने क्या करा, जो भी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस थी उनको 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा, जो हमने ऊपर पढ़ी, कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन, सर्विस चार्जेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल्स एंड अदर्स। 4 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया गया कि उस 4 कैटेगरीज के अंदर आपने किस तरीके से क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के अंदर उन चीजों को दिखाना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड जो भी आपने मेंटेन करना है उसकी एक लेंथ डिफाइन करेगी। लेंथ क्या होगी कि वो जो बोर्ड है वो 2x2 फीट का होना चाहिए। ठीक है, एंड शुड बी फैसिलिटेट कंफर्टेबल व्यू फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 5 मीटर्स। कि बेसिकली आपकी जो एटलीस्ट लेंथ है वो 2x2 फीट होनी चाहिए एंड अगर मैं उसको 3 या 5 मीटर से खड़ के देखूं तो मुझे आसानी से वो इन्फॉर्मेशन समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये एडवाइस करा गया कि जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है एज पर द फॉर्मेट गिवन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड ही आपको देनी है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव नोटिस बोर्ड के लिए आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करा गया, तो उस केस तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसी फॉर्मेट के अंदर करनी है। ठीक है, उसके लिए बैंक को क्या करना है, कुछ और प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखना है। वो क्या क्या है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है, एंड आपने उसके अंदर ये भी मेंशन करना है कि जो इन्फॉर्मेशन है कब अपडेट करी गई थी एंड कब तक अपडेटेड रहने वाली, मतलब अगला चेंज कब आने वाला है। उसके बाद जो भी पैटर्न, कलर या डिजाइन ऑफ बोर्ड होंगे वो बैंक के ऊपर छोड़ दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। लाइक क्योंकि हर बैंक अलग अलग कलर्स यूज करता है। फॉर एग्जांपल आईसीआई बैंक है, आप देखोगे दे यूज द प्रोमिनेंट रेड कलर या मैरून कलर बोलते हैं। एसबीआई की जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जो बोर्ड्स होते हैं वो ब्लू कलर में होते हैं, तो उनकी थीम से मैच करते हैं। तो इस चीज के लिए पैटर्न, कलर, डिजाइन, फॉन्ट एटसेट्रा वो बोर्ड्स के ऊपर, वो बैंक्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपने बोर्ड मेंटेन करने हैं उनके अंदर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना है। मतलब वो आप क्या कर सकते हो, उसको इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी दिखाना है आपको। उसके बाद नोटिस बोर्ड शैल स्पेसिफिकली इंडिकेट वेयर एवर रिसेंट चेंजेस हैव बीन मेड। For instance, if there is a recent change in the SSI loan products offered by bank, the information on the SSI loan product must be displayed. We offered SSI loan product this, changed on this. Basically, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको क्या करनी है, अपडेटेड बेस पर रखनी है। जिस दिन उसमें चेंजेस करे गए थे आपने डेट ऑफ चेंज भी बताना है। उसके लिए आपको एक एग्जांपल दी गई है। उसके बाद जो बोर्ड होगा उसके ऊपर लिस्ट ऑफ आइटम्स भी आपने इंडिकेट करनी है, जो जिनकी डिटेल किसमें मिलेगी, आपको बुकलेट फॉर्म के अंदर मिलेगी। बेसिकली बुकलेट फॉर्म के होगा, डिटेल के अंदर होगा, बट उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप क्या कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, बोर्ड्स के साथ साथ बैंक शुड ऑल्सो डिस्प्ले डिटेल्स सच एज नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, वीकली ऑफ डेज आउटसाइड द ब्रांच प्रेमिसेस। ठीक है, कि ब्रांच के बाहर आपने क्या करना है, अपने ब्रांच का नाम, किस दिन बैंक खुला होगा, किस टाइम तक खुला होगा, किस दिन वो छुट्टियां लेंगे एटसेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन को आपने क्या करना है, दिखाना है।